योजनाओं के नाम पर लाखों की निकासी किए जाने का विरोध करते हुए पंचायत समिति के सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। मधवापुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागृह में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख लीला देवी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। बैठक शुरू होते ही अवैध तरीके से योजनाओं के नाम पर लाखों की निकासी किए जाने का विरोध करते हुए पंचायत समिति सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया। बीतों की बैठक शुरू होते ही पंचायत समिति के सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख लीला देवी पर अवैध तरीके से योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए की निकासी किए जाने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार करते हुए प्रमुख व प्रशासन पर कई आरोप लगाए। पिवाड़ा पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार ने कहा कि पंचायत समिति की बैठक सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की जाती है, जबकि बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव के क्रियान्वयन को लेकर किसी भी प्रकार के ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। साथ ही कहा कि पिछले पंचायत समिति की बैठक में फर्जी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना था, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी फर्जी शिक्षक स्कूल में अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, जो प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। बलवा पंचायत समिति प्रतिनिधि दिगंबर महतो ने कहा कि प्रत्येक 2 महीने पर पंचायत समिति की बैठक होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिलीभगत से यह नहीं हो पाता है। उप प्रमुख वीरचंद पटेल ने कहा कि प्रखंड कार्यालय से संचालित सभी योजना बिचौलियों की सहारे ही चलता है। कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रशासन की तरफ से इस बैठक के बारे में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि प्रमुख लीला देवी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को बेबुनियाद बताई और कही कि प्रखंड की विकास के लिए विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। बैठक के बाद कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें इस बैठक की जानकारी नहीं थी। मिथिला संचार के लिए प्रभु मिश्रा। आइए सुनते हैं कि बैठक बहिष्कार करने के बाद पंचायत समिति के सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। पंचायत समिति सदस्य दीपक जी, क्या मुख्य मुद्दे रहे जिसको लेकर के बैठक का बहिष्कार किया गया? नमस्कार। सबसे पहली बात है कि मधवापुर प्रखंड में पंचायत समिति की जो कोई भी बैठक होती है, न पंचायत समिति के बहुत ऐसे मेंबर हैं जिनके पास न सूचना दी जाती है, न किसी मीडिया कर्मी को बुलाया जाता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मीडिया कर्मी आएंगे तो हमारी बातों को उछाल देंगे और हमारी प्रखंड की जो अवैध निकासी होती चली जा रही है। अभी 15वीं की राशि जो 73 लाख कुछ हजार रुपये की राशि है जो निकासी हो गई, यहाँ से किसी अनुश्रवण समिति के द्वारा बैठक नहीं किया गया, न उस बैठक में पारित की गई किसी योजना को, कौन सी पंचायत में कौन सी योजना कर ली गई है इसकी कोई जानकारी समिति सदस्य को नहीं है और पैसे की निकासी हो गई। इस पर हम लोग बहिष्कार किए हैं। दूसरी बात है कि 2008 और 10 में जो टीचर का वैकेंसी था बहाली किया गया था अवैध तरीके से, वो फर्जी टीचर अभी तक जो है सो बीओ सर के क्या लापरवाही है जो उनको निरस्त करना था अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। ये भी मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि लगभग लग रहा है कि 5वां सप्ताह बीत रहा है, 3 सप्ताह के अंदर उनको निरस्त करना था। कहाँ अवैध शिक्षक की पिवाड़ा पंचायत में उत्तरा में है, शहर दक्षिणी में, शहर दक्षिणी 3 पंचायत में अवैध टीचर है। कहाँ? पिवाड़ा है, उत्तरा है, शहर दक्षिणी है और बलवा में भी है। इसमें 3 कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग। डीओ के द्वारा 3 पंचायतों के शिक्षकों के विरुद्ध लेटर निकाला गया, जिसको पंचायत सचिव को 1 सप्ताह के अंदर निरस्त करने की बात कही गई थी, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अभी तक कार्यरत है। यहाँ कहीं न कहीं या तो पंचायत सचिव की लापरवाही होगी या बीओ सर की लापरवाही होगी। उनके द्वारा वो टीचर अभी भी कार्यरत है, आते जाते तो नहीं है, लेकिन उनका जो है सो ऐसा निरस्त नहीं किया गया है। क्या इसमें कहीं से भी कोई सेटिंग करने की बात हो रही होगी? ये तो है ही। मधवापुर प्रखंड में बिचौलिया के द्वारा जो सारे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं सब, उसमें भी कहीं न कहीं पदाधिकारियों लोग भी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि किसी प्रकार की ऐसी बात होती है। अभी मधवापुर प्रखंड में अगर सही तरीके से शिक्षा की जांच की जाए तो 25% टीचर ऐसे मिलेंगे जो अवैध रूप से पाए जाएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है, मैं पिवाड़ा से पंचायत समिति सदस्य मधवापुर। बैठक बहिष्कार होने की बात आ रही है, क्या मामला है? गमन की मामला है। गमन? हाँ, गमन। कैसा गमन, किस प्रकार? योजना संबंधी गमन 15वीं वित्त आयोग और खष्टी का। किस पर गमन का आरोप लग रहा है? प्रमुख पर। ओ, क्या और किसी कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ है, न कोई बात हुआ है। और सबसे गबन के अलावे और कौन कौन से आरोप को लेकर के शिक्षक नियोजन की बात भी हो रही थी, क्या है मामला? शिक्षक नियोजन की बात, जिसमें बहुत अवैध शिक्षक है, लेकिन उस सबको खारिज अभी तक नहीं किया गया है। अवैध शिक्षक कार्यरत हैं फिलहाल? हाँ, स्कूलों में। हाँ। तो उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग, इसलिए बैठक का बहिष्कार किया।
जो अधिक समिति सबका जो गठन किया गया उसमें किसी भी समिति को कार्यकारिणी का किसी को खबर भी नहीं है, सूचना वो बैठक की सूचना नहीं दी जाती है, कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला है। सब सदस्य को नहीं मिला है। हाँ, और चीज बोल रहे हैं हम जी, कार्यकारिणी सभी विभाग का समिति का गठन किया गया था ना, नहीं समिति का गठन, तो समिति का गठन में किसको कौन विभाग मिला उसको कोई अभी तक पत्र भी नहीं मिला। आप लोगों को जानकारी नहीं है? नहीं है, कागजे पर बंद करके तैयार है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के यह आरोप लग रहा है कि यह जो बैठक बुलाई जाती है वो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है यहाँ बैठक खाना बुलाने के पूर्ति नाम होती पे। है सिर्फ खाना। अच्छा, एक और मुद्दा गरमा रहा था इसमें, प्रखंड और अंचल प्रशासन के साथ इसमें बिचौलियों के सक्रिय होने की बात कही जा रही थी। हाँ, जो सीतामढ़ी के है संतोष झा, अच्छा खारी घर है उसका। अच्छा, तो मतलब क्या क्या कहना चाह रहे थे? किस रूप में वहाँ भी है संतोष जी? प्रखंड को वही समझिए चलाते हैं, वो दलाल है। अच्छा, 15वीं वित्त का भी कोई मामला बहुत ही ज्यादा संतोष झा सब निकासी लेकर के वही कमल करते। तो योजना के संचालन में उससे गड़बड़ी हो रही है। हाँ, वो अपना नाम बताइएगा। वीर चंद्र पटेल उप प्रमुख। बैठक में ही आवाज निकल के आई कि सदस्यों बैठक को में। बैठक में ही निकल के आई कि हाँ, कुछ बैठ लोग को के- जानकारी भी नहीं थी इस बैठक के बारे में, नहीं, कुछ को नहीं था। कुछ लोगों को नहीं था। हाँ, की बैठक बहिष्कार के संबंध में क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि इसमें सारा जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी के हैं, क्योंकि वे प्रखंड का सचिव है, प्रमुख का सचिव है, उन्हीं के माने अनुसार संचालन होता है। इसमें ये सारा लापरवाही करते हैं कि 2 महीना पर बैठक करना है और ये माने इस 1 साल बीतने जा रहा है, दूसरा बैठक का माने सूचना किए हैं। इसमें सारा और जो पंचायत समिति सदस्य है कोई भी योजना ली जाती है तो कैबिनेट में बैठक के अनुसार ही ली जाती है। इसमें इस तरह का कोई माने प्रखंड विकास पदाधिकारी किसी को अभी तक सूचना भी नहीं दिए है जो किनको कौन योजना दिया गया। अच्छा, सारा जवाबदेही माने प्रखंड विकास पदाधिकारी का है। क्या मांग करते हैं फिर? माने इसको सही ढंग से बैठक होना चाहिए, 2 महीना पर बैठक होना है, 2 महीना पर बैठक हो, अपना नाम सारा बात उसमें पारदर्शित होना चाहिए। किस पंचायत में कौन योजना दी गई सारा बात पारदर्शित होना चाहिए। आप अपना शुभ नाम और हमारा नाम है दिगंबर महतो, पद बताइए। पंचायत प्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधि का प्रतिनिधि है। कहाँ का? बलवा का। और